बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर आज एक फिर लीगल नॉलेज के हवाले से एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स जो हैं, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स कितनी हैं और इनका ऑब्जेक्ट क्या है और इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और इनको समझना कैसे है। तो पनिशमेंट्स जो है बेसिकली 53 सेक्शन पीपीसी इसको डील करता है। इनकी जो टोटल काइंड्स हैं वो हैं 10। ये 10 काइंड्स जो हैं पनिशमेंट्स की, ये ओवरऑल डील करती हैं तमाम जो जुराइम हैं उनको ये डील करती हैं। और टोटल जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं और उनके बदले में जो पनिशमेंट्स अवार्ड की जाती हैं वो ये 10 पनिशमेंट्स हैं। 53 सेक्शन पीपीसी इसको डील करता है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इसका मकसद ये नहीं होता कि किसी जो मुलजम है उसको अजियत दी जाए, उसको जो है सज़ा दी जाए और उसको जिस्मानी तौर पे अजियत पहुंचाई जाए। ये बेसिकली इसका इन पनिशमेंट्स का जो मतलब होता है ये नहीं होता। पनिशमेंट का जो मतलब है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम होता है। और ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक एनी जो फाइन, पेनल्टी और कन्फाइनमेंट, फाइन, पेनल्टी और कन्फाइनमेंट टू अ पर्सन बाय अथॉरिटी। तो ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने इसको डिफाइन किया है पनिशमेंट्स को कि ये इसकी डेफिनेशंस हैं। काइंड्स इसकी जो हैं वो टोटल 10 काइंड्स हैं। सबसे पहली काइंड जो है वो है किसास, दूसरी जो है वो है दियत, तीसरी अर्श और चौथी दमन है और पांचवी जो इसकी है वो ताजीर है। छठी जो है 6 नंबर पे डेथ डेथ सेंटेंस, 7 नंबर पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 8 नंबर पे इम्प्रिजनमेंट, 9 नंबर पे फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, 10 नंबर पे है फाइन। अब इनको डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस कर ले ताकि समझ आ जाए कि इनका मतलब क्या है। किसास जो है वो आपको पता होगा, किसास जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ, ये इस्लामी कंसेप्ट है और ये इस्लाम ने जो किसास है इसको लागू किया। तो इसका जो एक मफहूम है उसमें इस पनिशमेंट्स किसास के पीछे जो मफहूम है कि किसी की ये जो किसास है ये आपकी जान की हिफाजत के लिए है, आपकी जान बचाने के लिए है। हालांकि जो सामने नजर आता है वो ये है कि किसी की जान के बदले जान लेनी। तो लेकिन जब किसी की जान के बदले जान ली जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे की जान बचेगी। फिर कोई बंदा ये जुर्रत नहीं करेगा कि किसी को मारे, ताकि उसको पता होगा कि जान के बदले जान जाएगी। तो ये हाथ के बदले हाथ, कॉपी ऑफ द सेम जो है इसका मतलब है सिमिलर एज इट इज। जो है उसको जिसने ये जुर्म किया होगा, जिसने जो भी जुर्म किया होगा उसको वैसी ही सजा दी जाएगी, उसी इंटेंशन के साथ, उसी जो है सेम पार्ट ऑफ द बॉडी पे उसको जो है हर्ट किया जाएगा। लाइफ अगर उसने किसी की ली है, जिस तरह उसने ली है उसी तरह उसकी जान ली जाएगी। तो ये है किसास। दियत जो है ये बेसिकली कंपनसेशन ऑफ द मर्डर। किसी भी मर्डर के जब किसी की जान जाती है तो उसके बदले कंपनसेशन जो है वो जो की जाती है, लीगल हेयर को जो पेमेंट दी जाती है, या कह लें कि चांदी, जो बेसिकली जो एक मिनिमम मुतय्यन कर दी गई है इसकी, वो है 30,630 ग्राम चांदी। तो उसकी जो भी कीमत बनती होगी वो उसके बदले में दी जाएगी। ये लीगल हेयर्स को, तमाम जो लीगल हेयर्स हैं उन पे डिवाइड हो जाएगी। ये है मिनिमम। और मैक्सिमम इसकी जो है वो लिमिट नहीं है। मैक्सिमम जितनी भी होगी, जितना हैसियत होगी मरने वाले की या मारने वाले की, उसके मुताबिक उसको दियत पे की जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 3, अर्श। अर्श जो है वो बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट है। फिक्स्ड अमाउंट अर्श जो है ये फिक्स्ड अमाउंट है। और जो दमन है ये डिटरमिन ऑफ द कोर्ट, डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। ये मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन है। कोर्ट ने देखना है कि इसको जो है वो कितनी अमाउंट पे की जाए। अब अर्श जो है वो देखें तो फिक्स्ड अमाउंट इसको डिक्लेयर किया गया। वो फिक्स्ड किसके साथ?
ये नहीं मुतय्यन कर दिया गया कि ये 2000 दिया जाएगा, 4000 दिया जाएगा, बल्कि इसको दियत के साथ फिक्स्ड किया गया है कि जो भी कोई बंदा जुर्म ऐसा करेगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने एक मामूली सा जुर्म किया है, खफीफा सजा खफीफा किया है, तो उसको उसके हिसाब से कोर्ट डिटरमिन कर देगी, वो हो जाएगा दमन। और जो सजा दमीगा है, जिस तरह कोई दिमाग पे किसी को चोट पहुंचती है, वो पागल हो जाता है, ये बहुत बड़ा हर्ट है, तो उस पे उस हिसाब से 1/2 ऑफ द दियत, 1/3 ऑफ द दियत, इस हिसाब से फिक्स्ड है वो कोर्ट में अर्श। और दमन जो है वो छोटी जो हर्ट हैं उन पे उनको डील करती है। तो इसी तरह जो फिक्स्ड अमाउंट है वो है अर्श, और जो फिक्स नहीं है वो है दमन, और वो कोर्ट देखेगी और कोर्ट उसके मुताबिक जो है वो करेगी। ताज़ीर, अब 5 नंबर पे आ जाते हैं। ताज़ीर, ताज़ीर बेसिकली ये भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट में आ जाती है। कोर्ट इम्प्रिजनमेंट कर सकती है, फाइन कर सकती है। इम्प्रिजनमेंट करे या फाइन करे ये कोर्ट की मर्जी है। ये ताज़ीर में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब आ जाते हैं 6 नंबर पे डेथ। डेथ जो है वो बेसिकली कैपिटल ऑफेंसेस में अवार्ड की जाती है, और कैपिटल पनिशमेंट इसको कहा जाता है। हाई जैकिंग हो गया, मर्डर हो गया, या मुल्क से गद्दारी हो गया, तो ऐसे जो हीनियस क्राइम हैं उनमें ये कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, जिसमें डेथ अवार्ड होती है। अब आप कहेंगे कि किसास में भी तो जान ली जाती है, लेकिन उसमें सिर्फ जान दी जाती है, जान के बदले। इसमें और भी हाई जैकिंग ऑफेंस आ जाता है, इसमें मुल्क के खिलाफ गद्दारी आ जाती है, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती है, इसलिए इसको डेथ पनिशमेंट, ये कैपिटल पनिशमेंट में आती है। अब आते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 7 नंबर। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है ये सेक्शन 57 जो है पीपीसी, इसमें इसको 25 साल कहा बताया गया है, और ये 25 साल होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी भी बंदे को। और इसके साथ साथ पीएलडी 1968 लाहौर पेज 1, उस पे भी, उसमें जो साइटेशंस है उसमें भी इसको डिफाइन कर दिया गया है कि पनिशमेंट जो है वो 25 साल की होगी। और ये एक नॉर्मल कंसेप्ट जो है कि उसमें दिन रात काउंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें कुछ माफियाँ हो जाती हैं, किसी का कोई दौरा हुआ है, ईद हुई है, तो इसी तरह कुछ माफी तलाफी हो जाती है, कुछ पनिशमेंट कम हो जाती है, लेकिन दिन रात काउंट नहीं होते। जिस तरह सेम हमारा एक दिन काउंट होता है दिन और रात का, इसी तरह वहाँ पे काउंट होती है। तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे इम्प्रिजनमेंट। अब इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 किस्म की है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 किस्म की है। उसमें आ जाती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल जो है वो सादा किसी को सिर्फ कैद कर देना, वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में उससे मुशक्कत करवाई जाती है, उससे सख्त काम लिए जाते हैं। तो ये 2 किस्म की इम्प्रिजनमेंट है। अब ये देखना है कि ये मैक्सिमम कितनी है और मिनिमम कितनी है। मिनिमम जो है 24 आवर्स। सेक्शन 510 जो है पीपीसी, इसके मुताबिक उसमें जो उसकी पनिशमेंट है वो 24 आवर्स है। जिस तरह कोई शराब पी के गोल गोपाड़ा करता है, तो उसकी सिर्फ 24 आवर्स है। अब मैक्सिमम कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल सजा दी जा सकती है इसमें इम्प्रिजनमेंट में। अब आपने देखा होगा किसी को ज़्यादा भी पनिशमेंट हो जाती है, 14 साल से ज़्यादा, 20 साल, 18 साल, 19 साल, तो वो उसके साथ फॉर एग्जांपल किसी ने कोई चोरी की है, उसके साथ किसी को हर्ट कर दिया है, तो वो दोनों सजाएं जो मिलेंगी तो उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हो गया इम्प्रिजनमेंट। 9 नंबर पे फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर देना, सरकार के जो कब्जे में ले लेना, तो ये है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी एक पनिशमेंट है। जैसे कि कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो अपनी नजायज़ ज़राए से अपने ओहदे को इस्तेमाल करते हुए कोई प्रॉपर्टी हासिल करता है, तो कोर्ट वो उसको फॉरफीचर कर सकती है। 9 नंबर पे ये था। अब 10 नंबर पे फाइन है। फाइन जो है, ये फाइन या इम्प्रिजनमेंट जिस तरह साथ साथ होते हैं, तो ये बेसिकली जो दियत और अर्श है वो भी बेसिकली पैसे, किसी को पैसों की सजा देनी होती है, जुर्माना करना होता है, तो वो अर्श और दमन जो है उसकी जो पेमेंट होती है वो जो विक्टिम होता है उसको मिलती है, जिसके साथ वो हुआ होता है जुल्म उसको मिलती है। लेकिन ये जो फाइन है, जो सेक्शन 10 है, इसके तहत जो भी जुर्माना होगा, जितने भी पैसे मिले, वो सरकार के खाते में जमा होंगे। तो ये बेसिकली जो है कंसेप्ट था पनिशमेंट्स का, इसकी काइंड्स थी।
और आगे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट